something extremely important for your career, for your placement, for your job requirements, and that is soft skills. Soft skills are going to help you, especially in your interpersonal skills like group discussion, personal interviews, the HR domain और HR related question. ये शायद इकलौता ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्री लेवल पे ही आपको हेल्प नहीं करेगा। जॉब मिलने के बाद आप उस जॉब में कैसे ग्रो करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर ग्रोथ इन योर कैरियर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके कैरियर के लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप सब बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं और समझते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी में उसको वाकई में लाना, वो चेंज अपनी पर्सनालिटी में लाना थोड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स की। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस सेशन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट something extremely important for your career, for your placement, for your job requirements, and that is soft skills. Soft skills, it comprises a very important role in your recruitment process. You must be aware that whenever you are going for any job, there are certain rounds to be cleared. Maybe there is a technical round, maybe there is a HR round, maybe there is some more rounds, group discussion or etc. So when we talk about soft skills are going to help you, especially in your interpersonal skills like group discussion. Yes, group discussion, personal interviews, and questions which are related to the HR domain or HR related questions where your job suitability is being tested. तो दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स में हम उन एरियाज को टच करते हैं जो आपके जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या तो एचआर राउंड में पूछा जाता है वो क्वेश्चंस, या आपसे ग्रुप डिस्कशन में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसको आप फॉलो करें, या अगर आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो वहां पर सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली कि सर कितना आप इंपॉर्टेंट समझते हैं इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को हमारे कैरियर के लिए, हमारे प्लेसमेंट के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये शायद इकलौता ऐसा टॉपिक है शायद जो सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्री लेवल पे ही आपको हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे भी टॉपिक करते हैं बट ये उनमें काफी वेटेज रखता है। जॉब मिलने के बाद आप उस जॉब में कैसे ग्रो करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो वंस यू आर सेलेक्टेड इन एनी जॉब और इन एनी कंपनी setup or organizational setup, soft skills are going to play a very important role in your future growth in your career. Yes or no? Definitely, your technical skills are very, very important, but at the same time, if you are not able to have a good communication, if you are not able to have good leadership skills, if you are not able to have good decision making, then it will be little difficult for you to achieve to the highest hierarchy of the organization in which you are being selected. तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं अपने बारे में भी बात करूंगा। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे टेक्निकल राउंड में तो अच्छा ठीक ठाक कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने 4 साल उसको पढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही बात आती है सॉफ्ट स्किल्स की, वहां पर उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। दे फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। उसके पीछे एक कारण है, बिकॉज द वे यू हैव बीन ट्रेन फॉर पास्ट 6 to 8 years, इट इज कंप्लीटली प्योर साइंस बेस्ड ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग हुई है पिछले 6 से 8 सालों में, वो प्योर साइंस सब्जेक्ट से आप चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो कहीं ना कहीं समाज से, कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस से आप कट गए, आप नहीं जुड़ पाए। अब एकदम से हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज की, एकदम से हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स की, तो आप कैसे उसको रिलेट कर पाएंगे? थोड़ी दिक्कत तो होगी। यस और नो? और सॉफ्ट स्किल्स आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा पार्ट है जिसको इंप्रूव करने में समय लगता है। मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट, जैसे आपकी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं कि मैंने आपसे बोला कि ठीक है भैया मशीन लर्निंग तैयार कर लो, तो आपने बोला ठीक है सर 3 महीने दीजिए, आपने 2-4 अच्छी किताबें ली, कोई अच्छा टीचर मिला, आपने मशीन लर्निंग तैयार कर ली।
लेकिन सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होने में टाइम लगती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो स्लेट है उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। सिंस योर चाइल्डहुड, जब आप बिल्कुल छोटे से थे तब से लेके अभी तक आपका जो सोशलाइजेशन हुआ है, आपके ऊपर जो ठप्पे लगाए गए हैं, ठप्पे मतलब द इम्प्रेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, द नियर फैमिली, वो जो छाप है वो एकदम से नहीं हट सकती। यस और नो? वो हटनी भी नहीं चाहिए, बट एक प्रोफेशनल सेटअप में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे लीड करना है, कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, and specifically at the entry level of your job recruitment process, what is required is that you must have soft skills as part of your personality. अगर आपकी पर्सनैलिटी में सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, अच्छी जॉब्स के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से सेशन में मैं बात करूंगा सॉफ्ट स्किल्स के एक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिससे आप समझ सकें कि आपके कैंपस प्लेसमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, किस तरीके की सिचुएशंस में सॉफ्ट स्किल्स आपको हेल्प करने वाले हैं। ये सारी बातें हम आज इस सेशन में करेंगे। बट इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, माय नेम इज आशुतोष सक्सेना। आई हैव passed out from IIT BHU. I have completed my MTech in 2010. So since then, I have been mentoring many students, and it has been more than 14 years since I am teaching many students for different examinations like engineering services, public sectors, GATE, UPSC, and many other examinations. Basically, I belong to electrical engineering. मेरा जो core है वो electrical engineering है. So basically, I teach core subjects also to electrical engineers and electronics engineers like electrical machines, power system, electromagnetics, material science, measurements, and so many other subjects. But during the course of my journey, I have some unique experiences when I was preparing for civil services, and in those years, I got the opportunity to learn ethics. And this was that one subject which changed my life forever. Ethics एक ऐसा subject है जो अपनी जर्नी के दौरान मुझे सीखने को मिला, पढ़ने को मिला, और फिर इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने एथिक्स पढ़ाना भी शुरू किया, और एथिक्स पे मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। एंड दिस इज़ द सोल रीज़न दैट वाई आई एम टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स टू यू एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स। और यही कारण है कि मैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपसे बात कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो मेरा बेसिक बैकग्राउंड था। अगर आप किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप JFG के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ यहाँ पर। बट साथ ही साथ अगर आप और भी कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ आशु जीना, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर म्यूचुअल डिस्कशन, दैट इज़ आशुतोष सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, हम जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कन्वर्सेशन इज बाई डायरेक्शनल, बट बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्डेड है, सो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन रियल टाइम। सो डेफिनेटली आपको जहाँ जहाँ पर भी डाउट लगे, जहाँ जहाँ पर भी आपके मन में क्वेश्चंस आए, यू प्लीज फील 100% फ्री टू कम्युनिकेट योर डाउट्स टू मी in the comment section of this video, and I assure you that every single doubt I will definitely reply. आपके जो भी डाउट्स हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर डाउट घर लेकर जाओगे तो वो सीधे रियल इंटरव्यू में आपको ट्रबल करेगा। तो इसमें डाउट नहीं रखना। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं रखना, बट इसमें तो बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन कि सॉफ्ट स्किल्स को हम सॉफ्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जब सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, समथिंग सॉफ्ट मीन्स समथिंग विच हैज फ्लेक्सिबिलिटी, जो मुलायम है, कोमल है। यस और नो? समथिंग विच इज नॉट हार्ड। बट ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो यू मस्ट बी अवेयर द हार्डवेयर पार्ट एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? आप एक कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यस और नो? जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, यस और नो, मॉनिटर हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के जिनको आप फिजिकली फील कर सकते हो, देख सकते हो। यस और नो? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ कोड। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कोड, अ प्रोग्राम
वो आपके सिस्टम में रन करता है, कुछ इनपुट्स को पर्टिकुलर ऑपरेशंस के थ्रू एक फाइनल आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। यस और नो? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप उस प्रोग्राम को या उस कोड को देख सकते हो, फिजिकली देख सकते हो? नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। यस और नो? यू कैन नॉट सी इट। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, यू कैन सी माई फिजिकल बॉडी बट यू कैन नॉट सी माई सोल। Similarly, when we talk about anyone's personality, there are two types of skills basically. There are basically two types of skills. अगर हम skills को दो पार्ट में डिवाइड करें तो in general, in a very broad sense, we can say that there are some hard skills and there are some soft skills. Our focus is going to be on soft skills, but what are hard skills? Maybe your technical competency, maybe your technical knowledge. Your technical knowledge is going to be the part of hard skills. Okay? For example, मैंने आपसे पूछा कि भैया मशीन लर्निंग, आपने कहा 3 महीने में तैयार कर लेते हैं। सो हार्डवेयर स्किल्स को एक्वायर करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि उसमें हमें चीजें सही से दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। बट सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो हमें फिजिकली दिखाई नहीं देती हैं। दे डोंट हैव अ फिजिकलिटी। जैसे आपने बोला कि आशुतोष सर आपकी नोज कहाँ पर है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई नोज। जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं आईज कहाँ है, तो मैंने बताया दीज आर माई आईज। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर अपनी ऑनेस्टी दिखाइए, तो मैं ऑनेस्टी आपको दिखा नहीं सकता। मैं जो भी डिसीजन लूंगा अपने एक्शंस में, मैं जो भी एक्शंस लूंगा, उसको इंटरप्रेट करके आप बता सकते हैं कि आशुतोष सर एक ईमानदार इंसान है कि नहीं है। वेदर आशुतोष सर इज एन ऑनेस्ट पर्सन और नॉट, बट यू कैन नॉट सी माई ऑनेस्टी। इट इज नॉट इन माई पॉकेट। ऐसा नहीं कि मैं अपनी जेब से निकाल के देखो भैया ये मेरी ऑनेस्टी है। इट इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? यस, आई कैन नॉट शो माई ह्यूमन वैल्यूज टू यू. I cannot show my ethics, morality, morals to you because all these are mental construct. ये mental construct है, ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहे हैं, इनकी कोई फिजिकलिटी नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल्स में आपके क्या आ जाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स, हम दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के सामने कैसे बात करते हैं, वो हमसे जो बात कर रहे हैं उस पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसमें आ जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यस और नो? फिर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। जब भी हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो नॉर्मली हम एक टीम में काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर अकेले काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसने एक छोटी सी क्लिनिक खोली, छोटा हॉस्पिटल खोला, अकेले काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक लॉयर अकेले काम कर सकता है। बट ज्यादातर देखा जाता है कि एक इंजीनियर इंडिविजुअल लेवल पे प्रोफेशनल नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना पड़ता है, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अ टीम वर्क। सबके रोल्स स्पेसिफिक होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड होती हैं, और हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली हमें टीम वर्क में काम करना पड़ता है। तो टीम वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। फिर हम इसमें बात कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। यस और नो? डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ हम इसमें बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में और भी बहुत सारे एरियाज हैं। मेजरली मैं आपको एक हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से आप सॉफ्ट स्किल्स को अप्रोच कर सकते हैं। यस और नो? बात समझ में आ गई? सो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स आर दोज स्किल्स ऑफ योर पर्सनालिटी विच आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनकी कोई फिजिकलिटी नहीं है, दे आर जस्ट ए मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। ओके, अब दिक्कत ये है कि सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज यू कैन एक्वायर सॉफ्ट स्किल्स ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपके जीवन के जो अनुभव हैं वो काफी हद तक ये डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स कैसी होंगी। यस और नो? आपका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है? प्राइमरी सोशलाइजेशन, जब आप छोटे थे तो आपका
सारा का सारा सोशलाइजेशन किससे प्रभावित था? आपके घर की चार दीवारी के अंदर जो लोग रह रहे हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? जब आपने पहली बार अपने घर के बाहर कदम रखा, पहली बार जब आप स्कूल गए, चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे वो केजी हो, तब पहली बार आपने आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट किया, तब आपको समझ में आया कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। पहली बार आपको समझ में आया कि भैया होमवर्क करके जाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और नहीं करके जाओगे तो डंडा पड़ेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ। घर में सब छूट होती है, घर में एक सर्टेन लेवल तक, जब तक आपकी एक सर्टेन एज नहीं हो जाती, आपके लिए सब कुछ, सारी गलतियां माफ होती हैं। बट आउटसाइड वर्ल्ड तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर तो वो इमोशंस नहीं है आपके लिए। सो ऑल योर सोशलाइजेशन, वेदर इट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डिसाइड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन योर पर्सनैलिटी। आपने अपने घर में जो वैल्यूज अटेन करी हैं वो काफी हद तक इस बात को प्रभावित करती हैं कि आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर क्या होने वाला है। इज इट क्लियर? सो आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स सबके दिमाग में क्लियर है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है और हम इनको सॉफ्ट स्किल्स क्यों कह रहे हैं। सो इट एक्चुअली रिलेट्स विद दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिफरेंशिएशन इन योर कंप्यूटर। Similarly, in your personality, there are some hard skills and soft skills. So I hope I am very much clear in this explanation that what are soft skills. Yes or no? ठीक है, चलिए अब सॉफ्ट स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं या आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एचआर राउंड में होते हैं, तो किस तरीके से आपको फंसाया जाता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में डाल रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आपका रेस्पॉन्स क्या है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप ये सिचुएशन देखें तो वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपका आंसर क्या है, फिर बाद में देखिएगा मैंने क्या आंसर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लो ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और आगे चल के ये रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यस और नो? अब इधर से ट्रेन आ रही थी भाई, इधर से ट्रेन आ रही थी। एक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, देखते हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं, और भी पीछे और भी डब्बे हैं, ठीक है, इंजन है ट्रेन का, और ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ भगवान न करे बट ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए, ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए। अब जरा देखिए कैसी सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, अब ये जो रेलवे ट्रैक है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये जो पार्ट ए है, ये जो ए वाला ट्रैक है, ये आगे कंप्लीटली ब्रोकन है। मतलब अगर इस रास्ते पर ये ट्रेन गई तो इस ट्रेन में मान लेते हैं लगभग 1000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारे के सारे 1000 लोग, इनकी जान को खतरा है। ठीक है, अगर दूसरे वाले ट्रैक पर जाते हैं, बी वाले ट्रैक पर जाते हैं, तो यहां पर कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वो कुछ खेल रहे हैं, है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 10 बच्चे हैं, लगभग 10 चिल्ड्रन, ये खेल रहे हैं रेलवे ट्रैक पे। और आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप एग्जैक्टली यहां पर खड़े हैं। यू आर जस्ट स्टैंडिंग एट द जंक्शन, यू आर जस्ट स्टैंडिंग एट द जंक्शन। नाउ माई क्वेश्चन कम्स, अब मेरा क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक, एक ट्रैक पूरा टूटा हुआ है, यहां पर अगर गाड़ी गई तो सारे के सारे 1000 लोग जान से हाथ धो बैठेंगे, और अगर इस वाले पर गई तो जो 1000 लोग हैं उनकी जान तो बच जाएगी, लेकिन ये बेचारे बच्चे, इनकी जान को खतरा है। आप इस जंक्शन पे खड़े हुए हैं। नाउ यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन दैट व्हाट इज गोइंग टू बी योर डिसीजन। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर पर आवर, मान लो बुलेट ट्रेन के आसपास है, थोड़ा बहुत सुपरफास्ट ट्रेन है, और इसके ब्रेक्स फेल हो गए हैं। तो ड्राइवर के हाथ में तो कंट्रोल है नहीं कि रोक सके। अब क्या करेगा? इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है आपके पास।
इस तरीके की सिचुएशंस में आपको एचआर राउंड में फंसाया जा सकता है। यस और नो? यस? जरा सोचिए इसके बारे में और इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोचने की जो अप्रोच है वो क्या है, क्योंकि यही तो मुझे बदलना है। आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी में अगर चेंज लाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी सिचुएशन को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं उसमें चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? तो चलिए इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बहुत सारे बच्चे देखो क्या आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई हम ए पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमें जान ही बचानी है तो 1000 लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 10 बच्चों की जान कम इंपॉर्टेंट है। यस और नो? देखो, हमेशा जब भी ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, सो आप हमेशा ये सोचने की कोशिश करिए कि आपके पास जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप क्या कर सकते हो। ये नहीं कि शक्तिमान बन गए ऐसे और कि नहीं हम तो सबको बचा लेंगे, पूरी ट्रेन उठा के ऐसे जाकर उधर दूसरे ट्रैक पर रख दी, कृष बन गए, है ना, तो सुपरमैन बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपका जो आंसर है वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है, जो एचआर राउंड में आपको चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, वो ये नहीं देखना चाह रहा है कि आपका आंसर क्या है। वो देखना चाह रहा है कि लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, तो उनके प्रति आपका अप्रोच कितना प्रैक्टिकल है, कितना आप अपने कॉमन सेंस को यूज कर पाते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कर पाते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ए की तरफ जाना चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं बी की तरफ जाना चाहिए। देन सर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस और नो? चाहे आप ए की तरफ जाएं या आप बी की तरफ जाएं, दोनों में ही कुछ ना कुछ लॉस तो हो गई होगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एचआर राउंड में आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू विल डू नथिंग। डू नथिंग। व्हाई? क्योंकि आपके पास कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कुछ भी करने की। द अल्टीमेट पावर टू टेक अ डिसीजन, वो जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो यहां पर जो लाइन मैन है उसके पास है। जो डिसाइड करना है वो इसी को डिसाइड करना है। अगर आपने गलती से इसमें कुछ इंटरफेरेंस किया तो शायद उल्टा आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े, बिकॉज लोगों की जान खतरे में है। So the answer to this situation is that you can't do anything because you don't have the responsibility, you don't have the authority. मैंने आपसे क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं कि आप लाइन मैन है। Only the person who is in charge of this junction, only that person can take a decision. How you can take a decision? So you will just do nothing and you will witness it. Because there is no time left. आपके पास इतना कुछ समय भी नहीं है कि आप पुलिस को फोन करें, ये करें। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पुलिस को फोन करें, वो भी इम्प्रैक्टिकल है। सो द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज दैट यू कैन ओनली विटनेस दिस इंसिडेंट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू डोंट हैव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यही हमेशा करना होता है। आप जिस अथॉरिटी में हैं, आप जिस कैपेसिटी में हैं, क्या उस कैपेसिटी और अथॉरिटी में आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अपने उस जोन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर नहीं जा सकते। अगर जा रहे हैं तो गड़बड़ है, गलत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेसन। अब चलो इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं, एक और सिचुएशन, एक आपको और एक्सपीरियंस देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, ज्यादातर बच्चे आप सब कंप्यूटर साइंस से होंगे। आज का जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। सो एआई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द होल वाइड वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एआई एक बहुत बड़ी चीज होने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दैट वेदर एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जॉब्स इन द जॉब मार्केट। क्या जॉब मार्केट में एआई बड़े पैमाने पर जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, लोगों को बेरोजगार कर सकता है? आई वॉन्ट योर आंसर। टेल मी यस और नो।
yes or no? People are going to be rendered jobless? This is my question, and this question may be asked in your interview. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस सर ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में एआई जो है बहुत सारे लोगों की जॉब को खा जाएगा, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तरीके की जॉब्स तो रहेंगी। नाउ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू दें और आपसे कोई जर्नलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि आपको लाल रंग पसंद है कि नहीं, आपको चॉकलेट खाना पसंद है कि नहीं, यस और नो, आपको ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद है कि नहीं, आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन है, वहां आप यस और नो में आंसर दे सकते हो। बट जब इतना जनरलाइज्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कभी भी आप स्वीपिंग जनरलाइजेशंस नहीं करेंगे। स्वीपिंग जनरलाइजेशन समझते हो ना, झाड़ू लगाना, पूरी तरीके से यस या पूरी तरीके से नो नहीं कहेंगे। ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर अ बैलेंस्ड आंसर, और यही वो आपसे सुनना चाहता है। उसको भी पता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और किस हद तक हो सकता है ये भी उसको नहीं पता है। यस और नो? योर आंसर शुड बी अ बैलेंस्ड आंसर। बैलेंस्ड आंसर कैसे होगा? आप उससे इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दैट सर फ्रॉम whatever we have learned in the history, that whenever there is a technological revolution or technological change, there has been significant changes in the different spheres of society. जब भी कभी टेक्नोलॉजी में बड़ा चेंज होता है तो समाज के अलग अलग हिस्सों में बड़े चेंज देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है, सोशल सिस्टम उसी के हिसाब से चेंज होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यस और नो? यस। तो डेफिनेटली देयर विल बी चेंजेस, बट ऐसा नहीं है कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई तरीके के जॉब स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं और नए तरीके के जॉब स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और उन नए तरीके के जॉब स्ट्रक्चर्स में आप फिट हैं कि नहीं ये डिसाइड करेगा कि आपके पास जॉब होगी या नहीं होगी, या अच्छी जॉब होगी या खराब जॉब होगी। यस और नो? तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या एआई के आने के बाद क्या आप इस जॉब स्ट्रक्चर में होने वाले चेंज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करेगा कि जॉब रिप्लेस होंगे या नहीं होंगे, या जॉबलेस लोग होंगे या नहीं होंगे। अगर आपके पास स्किल है, अगर वो एक्वायर्ड स्किल अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप जॉबलेस नहीं होंगे। तो जब भी इंटरव्यू में इस तरीके के जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमेशा आप एक बैलेंस्ड आंसर दें। इधर का भी, इसकी इधर इस साइड की भी बात करें, इस साइड की भी बात करें, फिर वहां पे एक बीच का रास्ता निकालें, बैलेंस्ड अप्रोच लें। हाँ, अब आपसे बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसका आपको पॉइंटेड आंसर ही देना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि डू यू लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पर्सनालिटी और नॉट। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं देखो ये तो अच्छा है और वो तो खराब है। नाउ यू, आपसे मैंने बिल्कुल इस पे, जैसे मैंने आपसे पूछा इंटरव्यू में व्हाट इज योर नेम, अब ये नहीं आप बोल रहे हैं माय नेम इज आशुतोष एंड आई एम फ्रॉम दिस, आई एम फ्रॉम दैट, आई कंप्लीटेड माय हाई स्कूल इन दिस। नो नो, नथिंग रिक्वायर्ड। आई हैव जस्ट आस्क्ड योर नेम, यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर नेम। जितना पूछा जाए नपा तुला उतना ही आपको आंसर देना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू क्या है, आप जो आंसर देते हो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। यस और नो? तो आप ये वहां पर बहुत ज्यादा खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करिए। डोंट ट्राई टू बिकम स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज द इंटरव्यू पैनल विच इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर मच 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 मोर एक्सपीरियंस देन यू। वो 40-50 साल 55 साल के लोग हो सकते हैं जिनके पास पूरे जीवन का अनुभव है। आप अभी जस्ट कुएं के मेढक हैं, कुएं से बाहर निकले हैं, दुनिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ट्राई टू बी एज जेंटल एज पॉसिबल।
कभी भी ये नहीं वहां गुस्सा हो गए, कुछ लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं, है ना, अपनी परेशानियां बताने लगते हैं तो इमोशनल हो गए कि मैं इसलिए नहीं ऐसा कर पाया, आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस थिंग बिकॉज ऑफ दिस, देयर वॉज अ ट्रेजेडी इन माई लाइफ। मे गॉड फॉरबिड, अगर किसी के जीवन में ट्रेजेडी है तो भी आपको इंटरव्यू में उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको उसके बारे में बात करनी पड़ती है तो बहुत ही जेंटल, बहुत ही डेकोरम के साथ आपको उस बात को रखना है, बट यू शुड नॉट बी इमोशनली अटैच्ड टू इट। Obviously, you are a human being, you cannot remove emotions completely, but for that time, you have to control your emotions. Yes or no? वो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी देखना चाहते हैं, वो जानबूझ के आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, कटीला क्वेश्चन पूछेंगे HR राउंड में या इंटरव्यू में, जिससे आप डिस्टर्ब हो, बट आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। यू हैव टू मेंटेन योर काम, योर पीस। यस और नो? So this is all about how soft skills are going to play a very important role in your recruitment process, in your placements. और ये ऐसी चीज नहीं है कि आप ओवरनाइट तैयार कर लें। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ होता है, लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका भी एक सर्टेन डिग्री है, सर्टेन डायमेंशन है, उसका भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर इंग्लिश इज टेकन एज अ वेरी एलीट लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो ज़्यादा काबिल हैं, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, ऐसी सोच है हमारी, जबकि ऐसा सच नहीं है। स्पेसिफिकली फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप किस सिचुएशन में क्या शब्द यूज कर रहे हैं वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका एक प्रभाव है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बट इट्स नॉट दैट इफ यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश you cannot pass any interview. It is not like that. Communication means the way you express yourself so that the person who is listening to you, he or she understand exactly that what you want to convey. जो आप कहना चाहते हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सामने वाला वही समझे, कुछ और ना समझे, बस इतना होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इतना अगर आप कर पा रहे हैं, इट मींस यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब उसके और फिर एडवांस लेवल हैं, है ना, वेदर यू आर अ गुड ओरेटर और नॉट, वेदर यू आर अ गुड लीडर और नॉट, वो बहुत आगे की चीजें हैं। बट बेसिक लेवल पर अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं, दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, और उसमें कुछ गैप्स नहीं आ रहे हैं कम्युनिकेशन में, वो सामने वाला कह कुछ रहा है, आप समझ कुछ रहे हैं, या आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ रहा है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज ए मीडियम टू फैसिलिटेट दैट हाउ इफेक्टिवली यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। यस और नो? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, verbal communication is important, but more than verbal communication, your non-verbal communication is important. What is non-verbal communication? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड्स मूवमेंट्स, आपके आई का कांटेक्ट, आपके आई का कॉन्फिडेंस, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। द मोमेंट यू एंटर इनटू द इंटरव्यू प्रीमाइस, ऑलमोस्ट 40-50% डिसीजन दे हैव टेकन वेदर यू आर इन और आउट। आप भले इस बात पे विश्वास माने या ना माने, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बैलेंस, आपकी आंखें, आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो काफी हद तक डिसाइड कर देता है वेदर यू आर फिटिंग इन दैट रोल और नॉट। तो कम्युनिकेशन की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे चल के, बट मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्लासिकल क्वेश्चंस हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे इंटरव्यू में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ ही जाते हैं, और इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका क्या आंसर देते हैं, कैसे आंसर देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं से पता चलेगा कि आप इन हैं या आउट हैं। ठीक है,
जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स आइडिया टू समवन विद लेस टेक्निकल नॉलेज। यस और नो? जैसे उसने आपसे पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो तुम्हारे आंसर से ही वो क्वेश्चन बना रहा है। योर आंसर्स आर गोइंग टू बी ए लिंक टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। अब वो तुरंत आपसे पूछेगा कि अच्छा मान लो कि तुम कंप्यूटर साइंस से हो और तुमको एक लेमैन को समझाना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, बताओ। यस और नो? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? और वो भी तुम किसी साइंस वाले बच्चे को नहीं बता रहे हो, एक लेमैन को, जो सड़क पे चलता हुआ आदमी है, जिसको साइंस का अता पता भी नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता है कि न्यूटन के 3 लॉ हैं कि 4 लॉ हैं या क्या है। यस और नो? तो इस तरीके की सिचुएशंस में आपको फंसाया जा सकता है कि अगर एक लेमैन को समझाना है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस, तो आप कैसे समझाओगे? अब ऐसे मौके पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उनसे थोड़ा सा टाइम मांगिए। वो आपको टाइम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो उसी लिए बैठे हैं वहां पर, वो आपको सेलेक्ट करने बैठे, रिजेक्ट करने नहीं बैठे। आप बोलिए कि सर आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मे बी 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स और अ मिनट, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स और अ मिनट। और आप सोचिए कि आपके हिसाब से वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर मशीन लर्निंग। जो अवेलेबल डेटा सेट है उससे हम कैसे अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। यस और नो? एंड व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन जनरेट न्यू नॉलेज। ह्यूमन इंटेलिजेंस नई नॉलेज को जनरेट कर सकता है। बहुत सारे इसमें और लेयर्स हैं, अपवाद हैं, बट बेसिक लेवल पे अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपेयर करें। यस और नो? अब आप इसमें एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई 2 तरीके हैं। अगर आपको किसी को समझाना है कि एप्पल का टेस्ट कैसा होता है, तो एक तरीका यह है कि आपने एप्पल तोड़ा और उसको दे दिया कि ले भैया खा लो। उसने कहा भाई बहुत अच्छा टेस्ट है। दूसरा यह है कि आपने आर्टिफिशियल एप्पल का फ्लेवर यूज किया और एप्पल जूस बनाकर उसको पिला दिया। तो आप उसको समझा सकते हो यही अंतर है, टेस्ट इसका भी वही है जो रियल एप्पल का है, बट ये आर्टिफिशियली जनरेटेड है। इससे तुमको वो नरिशमेंट, वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगी जो तुमको रियल एप्पल से मिल रही है। तो जो रियल एप्पल और एक आर्टिफिशियल एप्पल के फ्लेवर में अंतर है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में अंतर है। तो इस तरीके से एक हल्का फुल्का आंसर देके आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि अब सामने वाले ने पूछा, आप परेशान हो गए, वहां पर अब बिल्कुल चेहरे पे टेंशन आ गई और बिल्कुल घबराने लगे, हाथ कांपने लगे, पानी का गिलास उठा रहे हैं, हाथ ऐसे 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 कांप रहा है ना। सामने वाले को लग रहा है कि भैया ये कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है इंटरव्यू में। बहरख्याल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड अ डिफिकल्ट मैसेज टू अ कलीग। मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, आपको एक रात पहले पता चल जाता है कि उसकी नौकरी जाने वाली है, और ये बात सिर्फ आपको पता है और आपके जस्ट सीनियर मैनेजर को पता है, और उसने मना किया है कि अपने दोस्त को मत बताना। अब आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? मैं तो सिर्फ एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। तो इस तरीके की सिचुएशंस में आपको डाला जा सकता है। अब चक्कर क्या है कि हर एक सिचुएशन के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी की अप्रोच में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर सही दे सकते हो। यस और नो? हाउ डू यू एंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन विद इन अ टीम स्पेसिफिकली व्हेन वर्किंग रिमोटली? अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। अब आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मान लो तुम किसी मैनेजर पोस्ट पर जा रहे हो, अब वो आपसे पूछेगा कि भाई आजकल वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। यस और नो? हफ्ते में कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम लोग कर लेते हैं, 2 दिन। तो अगर आप मैनेजर हैं तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो आपकी टीम में लोग हैं वो घर पे सो नहीं रहे हैं, है ना, वाइफ के साथ शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, मस्ती नहीं कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऑफिस का काम कर रहे हैं? हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर दैट? अब इसमें आप क्या आंसर करोगे? क्योंकि आज तक कभी आप मैनेजर तो रहे नहीं, आपने लोगों को कंट्रोल तो किया नहीं, लोगों को लीड तो किया नहीं, तो एकदम से तो आपके अंदर से आंसर निकल नहीं आएगा।
बट आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमेशा ऐसी सिचुएशंस में देने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मैं एक ऑफिशियल ग्रुप बना सकता हूं, यस और नो, और उसमें टारगेट्स को मेंशन कर सकता हूं और उन टारगेट्स का फॉलोअप ले सकता हूं सर्टेन टाइम लेवल पर, यस और नो, यस और नो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप ये इंश्योर कर सकें कि आपके जो लोग हैं वो घर पे काम कर रहे हैं, मस्ती नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। और भी बहुत सारी चीजें, मैं बहुत छोटी छोटी बस बातें कर रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं आपको सॉफ्ट स्किल्स क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर योर ऑडियंस अपीयर्स डिसइंटरेस्टेड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सामने से आपकी ऊटिंग हो रही है, फिर आप क्या करोगे? आप सोचो जरा इसका क्या आंसर होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भैया, पहले हम जो है उनको थोड़ा नाच गा कर दिखाएंगे, थोड़ा उनको हम रिफ्रेशमेंट देंगे, चाय वाय देंगे, समोसा देंगे, जूस पिलाएंगे कि भैया चुपचाप बैठो, हमें बोलने दो। कुछ लोग और कुछ कह सकते हैं, यस और नो। बट इस क्वेश्चन का सिंपल एक आंसर है और दूसरा आंसर ही नहीं है। यू विल जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन एंड नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद दोज डिस्ट्रैक्शंस। जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं आप उनसे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप सिंपली अपनी प्रेजेंटेशन प्रोसीड करिए। लोग खुद ब खुद थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे, शांति हो जाएगी। आपको वहां पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की जरूरत, रजनीकांत बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं गए और उड़ के बिल्कुल सबको शांत करा दिया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। चीजों के सिंपल सॉल्यूशन ढूंढो, यस और नो। जीवन में नमक बनने की कोशिश करो। नमक चुटकी भर होता है लेकिन पूरे खाने का टेस्ट डिसाइड करता है चुटकी भर। हमको भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए कि इसके बिना काम भी नहीं चलेगा और चुटकी भर ही चाहिए। नहीं हुआ तो मुसीबत और ज्यादा हो गया तो भी मुसीबत। बैलेंस्ड, कम क्वांटिटी में मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपको हर जगह, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, आपको अपनी एक यूटिलिटी, अपना एक स्पेस, अपनी एक जगह बनानी है। तो जीवन में नमक बनने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, हाउ टू हैंडल द डिसएग्रीमेंट। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, यस और नो। अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर एट अ हायर पोजीशन इन कंपैरिजन टू अदर्स। आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट है वही आपकी बात नहीं मान रहे, क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, नौकरी से निकाल देंगे, सैलरी काट लेंगे, क्या करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस भी HR राउंड में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। जब हम आगे इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो डेफिनेटली एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट केसेस। Now let's talk about teamwork and collaboration. As I told you that in general, engineers, they work in a professional environment where they have to work in a team. They do not work as an individual professional. Yes or no? Can you describe a time when you worked effectively as part of a team? अब जब आप एज अ फ्रेशर किसी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार आपके जीवन के अनुभव ऐसे नहीं होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस का सही आंसर दे सकें। जैसे आजकल एक मीम बड़ा चल रहा है कि गाड़ी के पीछे लोग लिखा लेते हैं ना, इसका अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष। तो किसी ने लिखवा रखा था पूर्व कक्षा अध्यक्ष। क्लास मॉनिटर होता है ना, सो एक्स क्लास मॉनिटर। और ज्यादातर लोग इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि मैं हेड गर्ल था, मैं हेड बॉय था। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा एग्जाम्पल वहां पर उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितना अच्छे से सब्सटैंशिएट कर पाते हैं, सामने वाले को ये विश्वास दिला पाते हैं कि क्या वाकई में आपने वहां पर कुछ अच्छा बड़ा काम किया। बड़ा काम से मतलब ये नहीं कि उसका साइज बड़ा हो, बड़ा काम के मतलब उसका इंपैक्ट बड़ा हो, यस और नो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको हमेशा बहुत ही सोच समझ के आंसर करना चाहिए, और कोशिश, आपकी अप्रोच जितनी प्रैक्टिकल हो उतना अच्छा है। आइडियल ना हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो। हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव टीम इन्वायरमेंट। आप अपनी टीम में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? यस, या पूछा जा सकता है
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम योर टीम वर्क स्किल्स हेल्प्ड अचीव अ गोल। आपके अंदर, आपने बोला कि आपके अंदर टीम वर्क है, यू हैव स्किल्स टू वर्क इन अ टीम, यू कैन इफेक्टिवली वर्क इन अ टीम। तो ऐसी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो कि आपने कुछ ऐसा किया हो कि आपकी टीम को सक्सेस मिली हो, इसका कोई एग्जाम्पल? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, डिसीजन मेकिंग, दिस इज ऑल्सो समथिंग एंड आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि हम अपने जीवन में जब भी कुछ भी करते हैं तो हम डिसीजन ही ले रहे होते हैं। वो डिसीजन छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बट यहां पर हम जो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर प्रोफेशनल डिसीजंस। दीज प्रोफेशनल डिसीजंस आर नॉट कि ये नहीं कि सुबह उठ के आप नाश्ते में छोला भटूरा खा रहे हैं कि डोसा खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं। दीज आर नॉट प्रोफेशनल डिसीजंस। प्रोफेशनल डिसीजंस आर those decisions which are going to affect the life of hundreds, thousands or millions of people. ऐसे निर्णय, ऐसे प्रोफेशनल डिसीजंस या ऐसे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं जो एक बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाला है, उन डिसीजंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग इन ए टीम सेटिंग? जब टीम इन्वायरमेंट होता है तो उसमें डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। यस और नो? किसी ने अपनी बात रखी, बाकी सारे 10 लोगों की टीम है, एक ने अपनी बात रखी, 9 लोगों ने उसको चुप करा दिया, खत्म। यस और नो? टीम की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उसमें एक कॉमन ग्राउंड पर आ पाना, एक कॉमन किसी भी प्रॉब्लम के एक सिंगल सोल्यूशन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कुछ लोग तो चाटुकार होते हैं, एक ने कुछ बोला बस उसके पीछे, क्योंकि भाई हम उनके दोस्त हैं तो जो ये कह रहा है हम भी वही कहेंगे। कुछ लोग आपके लिए हो सकता है राजनीति भी कर रहे हो। यस और नो? तो एक टीम इन्वायरमेंट में डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने कभी जीवन में डिफिकल्ट डिसीजन लिया है ना? पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक को आप कैसे हैंडल करते हैं? इस तरीके के जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। आई होप यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया अबाउट इट। कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर लगा होगा। तो सॉफ्ट स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ये आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको हेल्प करने वाली है, और किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली एक डायमेंशन सीखने को मिला होगा। आगे हम कुछ और सेशंस भी जब प्लान करेंगे तो हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बट अगर आपको कहीं पर किसी भी तरीके का डाउट है, जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी उसमें, या जो मैंने डिस्कस नहीं भी किया, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं डिस्कस करी, वहाँ पर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई एश्योर यू विद 100% गारंटी दैट एवरी सिंगल डाउट इज गोइंग टू बी आंसर्ड बाय मी ओनली। मैं खुद उसका आंसर दूंगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। आई होप you enjoyed this session, and let us meet in some other session when we are going to discuss some more important topics related to your subject, soft skills. Till then, goodbye, take care, all the best. Thank you so much. Thank you, everybody.